हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले पार्ट में जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो पार्ट पढ़े थे। एक आपका पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा पढ़ा था फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी जो उसकी कैटेगरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोलिटिक, ये नाम से ही क्लियर है क्या, इलेक्ट्रिक करंट पास करनी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेट कर रहा है, नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रोलिटिक। यानी यहाँ पे ये क्लियर है क्या, इलेक्ट्रिक करंट की बात करनी होगी हमें। किसकी बात करनी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करनी होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम कैसे बात करेंगे। तो बोलेंगे कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह से कैरिड हो, किस तरह से, इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, कब, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में, या फिर उसका मॉल्टेन स्टेट हो। यानी नमक को हम लोग देखे होंगे, सोडियम क्लोराइड हम लोग का जो नमक है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड का जो नमक होता है वो क्या होता है, जब उसको हम देखे होंगे जाड़े के दिनों में क्या होता है, मेल्ट कर जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम बोलेंगे मॉल्टेन स्टेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, और मॉल्टेन स्टेट ऑफ द NaCl, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के मॉल्टेन स्टेट में, कॉमन सॉल्ट के मॉल्टेन स्टेट में, या फिर पानी में उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिक करंट जब मॉल्टेन स्टेट में पास करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो ये सोडियम में कन्वर्ट होगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन कैरिड आउट कराने के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करना होगा एक बीकर में। उसको हम लोग एक फिगर के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। अब ये देखते हैं हम, ये फिगर है हमारा, फिगर है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराएंगे। तो इसके लिए जो है आप एक क्या करिए, ये जो है आपकी स्ट्रिप होगी जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे, इस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक वाले को निगेटिव टर्मिनल से, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो एनोड कहलाएगा, जिसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो आपका कैथोड कहलाएगा। ओके, अब इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा बीकर है, ये क्या है, बीकर, बीकर में जो है हम वाटर ले लेंगे। अब ये वाटर लेने के बाद इसमें जो है जब हम यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे, बैटरी से कनेक्शन प्रॉपर कर देंगे, तो होगा क्या कि अब इसमें जो है करंट पास करेगी। जब इसमें करंट पास करेगी तो बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड के पास में जो है बबल्स बनेंगे, ये देख रहे हैं छोटा छोटा जो है बबल्स बना हुआ है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के पास में जो है ये बबल्स बनेगा। और ये जो बबल्स बनेगा, ये बबल्स किसकी वजह से होगा, गैस की वजह से। और कौन सी गैस होगी, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस होगी, यहाँ पे जो होगी हाइड्रोजन गैस होगी। ओके, अब जो है एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराने के टाइम एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो इसको हम जो है सिंपली देख सकते हैं क्या, जब हम पढ़े होंगे तो हमको पढ़ाया गया होगा कि ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है O पे 2- होता है, यानी ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक, हाइड्रोजन ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और आपको अच्छे से पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सी गैस मिलेगी, निगेटिव वाली,
यानी आपकी ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। यहाँ पे लिखा है ना एनोड पे कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ये वाला जो है आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी ये वाली जो हमारी प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, निगेटिव है। जब ये इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिव है तो इस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, और यहाँ पे जब निगेटिव होगा तो कौन सा, पॉजिटिव वाला मिलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इतना क्लियर। यानी जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर जो है क्या होगा, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2H2O इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो है आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये जो है आपकी ऑक्सीजन गैस। दोनों में ये जो है आपका स्प्लिट कर जाएगा, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इतना तो क्लियर है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कौन सी कैटेगरी होगी, तो ये एरो पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इतना क्लियर। जब इतना हमारा क्लियर हो गया तो अब हम लोग जो है क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात ये करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम वाटर की कराते हैं तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराने के टाइम एनोड पे पॉजिटिव, एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे निगेटिव वाला, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव वाला मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि NaCl किसका, NaCl है, और NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे पानी में, पानी में ही एक्वा सोल्यूशन बनता है और कहाँ बनेगा भाई, तो पानी में एक्वा सोल्यूशन जब हम बनाएंगे, उस एक्वा सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। सब कुछ आपको बताया जाएगा कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, और वो क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व होगी, कैथोड पे होगी, एनोड पे होगी, या दोनों पे होगी, या इनमें से किसी पे नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस। तुरंत दिमाग में आप इसको स्प्लिट करिए तुरंत, Na+ में टूटता है और Cl- में, यानी Cl जो है क्लोरीन यही है, निगेटिव, निगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, यानी एनोड पे हमारी कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। पूछेगा सोडियम मेटल किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो सोडियम मेटल किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव वाले प्लेट यानी कैथोड पे जो है डिपॉजिट होगा। और इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अगर इसको आप अच्छे से कर जाते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इन दोनों पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका जो है बोर्ड के एग्जाम में श्योर होता है। ठीक। अब एक बार जो है 2015 के CBSE ने अपने बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा था कि ये फिगर उसने ड्रॉ कर रखा था, ये गायब था आपका ऑक्सीजन गैस और ये हाइड्रोजन गैस, सब कुछ गायब था, बस ये फिगर कुछ ऐसा ही था, फिगर जो है आपका ऐसा ही था। अब ये जब फिगर ऐसा था तो उसने पूछा था कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई है। ये जो है ये टर्मिनल भी आपका नहीं दिया हुआ था, बैटरी जो है वो सिंपली दिखा दिया था कि हमने बैटरी एक वर्ड लिखा था, बैटरी वर्ड से उसने कनेक्ट कर दिया था। तो जब अगर इस तरह की कंडीशन आए तो आप बबल्स को ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बबल्स जहां पे होंगे वो आपकी हाइड्रोजन गैस होगी, कम बबल्स जहां पे होंगे वो ऑक्सीजन गैस होगा। इतना क्लियर। इसीलिए मैंने आपको ये लिख रखा है क्या, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी 2 संबंधी 1 के अनुपात में जो है ये गैस लिबरेट होती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, थोड़ा सा भी मिस करेंगे आपका ये पार्ट जो है आपको ले डूबेगा। तो क्या करना है आपको, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में जो है 2 इलेक्ट्रोड पे 2 गैसें इवॉल्व होगी, एक पे हाइड्रोजन गैस, एक पे ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होगा वो आपको कैथोड पे मिलेगा, और जो है ऑक्सीजन गैस जो होगा वो आपका एनोड पे मिलेगा। अब ये पूछा जाए बबल्स किस इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा बनेंगे, तो बबल्स जो हैं कैथोड पे ज़्यादा बनेंगे। क्यों,
क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होती है। और बबल्स किस पे कम मिलेंगे? तो एनोड पे। एनोड पे बबल्स क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अब ये कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ये रिएक्शन करके दिखा दीजिए। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का दो मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स? केवल वन। यानी ऑक्सीजन गैस के वन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस के टू मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है आपका 2:1 के रेशियो में जो है ये गैस इवॉल्व होती है। तो इस तरह से ये जो हमारा डिकम्पोजिशन वाला पार्ट था ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार एकदम ध्यान से देख लीजिए। फिर से आपको समराइज कर दे रहे हैं हम। चलिए तो हम लोग एक बार फिर से जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समराइज करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से कैरिड आउट होगी। एक आपका है हीट जब हम सप्लाई करेंगे, दूसरा लाइट सप्लाई करेंगे, और तीसरा जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे जब हम हीट की बात करेंगे। यानी हम किसी भी आदमी के गुस्से को देखे होंगे, आदमी वगैरह को, तो आदमी देखे ही होंगे भाई। तो आदमी को जो है हम बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई कर दें, यानी उसको जो है हम खूब गुस्सा दिला दें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्म करना। हम लोग जो है किसी को जो है गुस्सा दिला रहे हैं, गर्म कर दिया उसको, तो उसमें क्या होता है कि वो डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करेगा मतलब अपने मुंह से जो है अलग अलग जो है छोटे छोटे वर्ड्स बोलेगा, आपको गालियाँ देगा। तो ये क्या है कि उसकी जो पेशेंस है उसको हमने क्या किया? डिकम्पोज कर दिया, और उससे जो है आपको गालियाँ मिलेंगी, वो एक तरह से क्या है? प्रोडक्ट हैं। दूसरा क्या होगा? किसी व्यक्ति को ले जाइए धूप में खड़ा कर दीजिए। जब धूप में भी खड़े कर देंगे तो भी जो है सनलाइट जब होगी भाई, तो धूप में खड़ा रहेगा बहुत, अगर गर्मी का दिन है और ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा रहेगा तो भी जो है गुस्सा होगा। जब गुस्सा होगा तो भी जो है आपको क्या करेगा? गालियाँ देगा, कुछ बोलेगा आपको, तो भी एक तरह से डिकम्पोज किया। उसका पेशेंस जो है क्या कर गया? डिकम्पोज कर गया, छोटे छोटे गालियाँ या छोटे छोटे वर्ड्स में। तीसरा क्या है कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को जो है वो पागल नहीं होता है, इसके बावजूद भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक शॉक के बाद वो जब रिटर्न बैक अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है तो भी वो गाली देता है। क्यों? क्योंकि हमको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। तो उस इलेक्ट्रिक शॉक में भी क्या करता है? तो गाली देगा, कुछ बोलेगा आपको, तो वो जो वर्ड आपको बोलेगा वो क्या होगा? वो आपका प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेगा। तो हमने इस तरह से देख लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होगी: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेगा तो हीट यूज़ करेंगे। फोटो का मतलब क्या होता है कि जब तुरंत दिमाग में अपने ये लाइए कि जब भी हमको फ़ोटो खींचना होता है तो हमको लाइट की ज़रूरत होती है। यानी किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है, यानी लाइट हमको चाहिए। यानी फ़ोटो दिमाग में आते ही आपके ये आ जाना चाहिए कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इतना तो क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट की बात करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करेगा तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट से जो है कैरिड आउट होगी। ओके, इसको हम लोगों ने 1 बाय 1 देख रखा है ऑलरेडी, कैसे कैसे 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक चीज़ हमको क्या देखना है कि जो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस। और जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, लिसिस अब ध्यान से समझिएगा। लिसिस मीन्स क्या होता है? तोड़ना। यानी जब हीट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो थर्मोलिसिस कहलाएगा, अगर लाइट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो फोटोलिसिस कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस किस, अगर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा तो किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी वाली गैस जो है आपकी लिबरेट होगी। तो इस तरह से बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या होना, बी प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज़ के लिए। ओके, एक छोटा सा जो है लास्ट में आपको एक टर्म बता दे रहे हैं, जैसे फोटो जो वर्ड है, कोई बोलेगा कि फोटो वर्ड आया कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे तो समझने के लिए हमने बोला कि फोटो जो है लाइट की
फोटो वर्ड जो है फोटोन से बना हुआ है। किससे? फोटोन। फोटोन क्या होता है? तो व्हाट इज फोटोन? तो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स। यानी ये फोटोन जो है एनर्जी पैकेट्स होते हैं। और इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने जो है इस फोटोन वर्ड को लाया था। उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो क्या करती है? फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। हम लोग पहले क्या जानते थे? लाइट कंटिन्यूअस चल रही है, लेकिन लाइट कंटिन्यूअस नहीं चलती है। किसकी तरह चलती है? पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में चलती है। और उन्हीं एनर्जी पैकेट्स को नाम इन्होंने क्या दिया था? फोटोन दिया था। और ये वही फोटोन है जो आइंस्टीन के हाथ लगा और जो है आइंस्टीन बहुत अच्छा काम कर गया। और इसके बाद ही जो है फिजिक्स, या एक तरह से बोलेंगे तो साइंस में जो है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, यानी एक तरह से क्रांति आ गई इस फोटोन के आने के बाद ही। मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेरिमेंट थे वो इस फोटोन पे ही बेस्ड थे। ओके, बाय।